नानोत वी कलशकर सिद्क़ो वफ़ा का पेकर, नानोत वी कलशकर सिद्क़ो वफ़ा का पेकर उलमा। अब मैं बिला किसी ताख़ीर तमहीद के उस्ताजुल असातिज़ा रईसुल मुतकल्लिमीन इमामुल फ़राइज़ मुहक़्क़िक़े ज़मा जोशे बयां अदीब फ़क़ीह उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इमरान साहब उस्ताद व नाइब मुफ्ती दारुल वक़्फ़ देवबंद, मैं हज़रत से दरख्वास्त करता हूँ कि हज़रत तशरीफ़ लाएँ और अपने मवाइद हसना से हम सामाईन को महसूस फरमाएँ। वबिही नस्तईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम हाज़रीन, वक्त आपके पास भी नहीं है और मैं सबसे ज़्यादा जो महसूस कर रहा हूँ मेरे उस्ताद से मुकर्रम मुरब्बी और मोहसिन हज़रत मौलाना मोहम्मद सुफियान साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया शायद ही किसी जलसे में इतना टाइम स्टेज पर देते हों। बहुत मुश्किल है, हज़रत आते हैं और फ़ौरन काम बहुत ज़्यादा हैं इस बिना पर, लेकिन इस मदरसे के लिए और आप हजरात के लिए वो मुसलसल मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। मैं तालिब इल्म हूँ, सबक बारहा मैंने सुनाया है और अब भी मैं सबक ही उनको सुना रहा हूँ। मज़ीद आपके सामने एक बात अर्ज़ करके आगे बात थोड़ी सी बढ़ाकर मैं ख़त्म करूँगा। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाक़या लिखा है। उन्होंने लिखा कि किसी गाँव के अंदर एक दर्जी था और दर्जी बहुत होशियार था। होशियार कैसा? जैसा कौवा होता है। होशियार कैसा? जैसे जानवरों में बंदर होता है। होशियार कैसा? जैसे इंसानों में नेता होता है। ऐसा होशियार कि किसी का कपड़ा उससे बचता नहीं था, उसमें से कुछ ना कुछ चोरी कर लिया करता था। सब ने कोशिश कर ली अपने सामने कपड़ा कटवाने की, लेकिन फिर भी वो चोरी कर ही लेता था। हाथ की सफाई इतनी थी कि किसी का कपड़ा उससे बचता नहीं था। ये शोहरत हो गई और ये शोहरत फैलती फैलती दो चार इकट्ठे हों तो यही बात शुरू हो जाए। मस्जिद में इसी तरह दो चार आदमी गुफ्तगू कर रहे थे कि फला दर्जी बहुत होशियार है, काबू में बिल्कुल नहीं आता, जो अपने आप को अक्लमंद समझता है उसका भी कपड़ा चोरी कर लेता है। मस्जिद में नमाजी में एक नमाजी थे सिपाही, उसी गांव के थे, ड्यूटी से आए थे, नमाज पढ़ी थी। सिपाहियों को अपनी होशियारी पे बहुत घमंड होता है। सिपाही रस्सी का सांप बना दे। अब ये कहने लगा कि वो कौन सा दर्जी है जो सिपाहियों से भी ज्यादा होशियार है। वो ऐसा कैसा दर्जी है जिसके हाथ कितनी सफाई है कि वो हर एक को चकमा दे देता है। कहा मैं देखता हूं, मुझे चकमा दे के दिखाए, मेरा भी न वो ओहदा सिपाही का नहीं, अगर आप चकमा दे दिया उसने। कपड़ा खरीदा कोट का और अगले दिन लेके जाके उस दर्जी के पास जाके बैठ के कहने लगा साफ साफ सुन ले, तेरे मुतालिक जो गुफ्तगू उड़ रही है तू बहुत ज्यादा होशियार है। मैं तेरी होशियारी जब जानूं जो तू मेरे कपड़े में से चोरी करके दिखाए। उसने कह दिया, किसने कह दिया भाई चोरी करता हूं? कहा इस गांव के अंदर मुझसे बड़ा ईमानदार कोई नहीं है। काम ज्यादा चल गया, दूसरे दर्जी चिढ़ने की बिना पर ये इल्जाम लगाने लग गए। ये सिपाही कहने लगा इस तरह की सफाई तो हमारे सामने न जाने कैसे कैसे चोर देते हैं, आंखों से आंसू बहाते हैं। अगर इतनी जल्दी हम भरोसा कर ले तो हम भी सिपाही नहीं, हम तो सारे चोरों को छोड़ दिया करेंगे। अगर तेरी इतनी सी मासूम सी बात पर मैं सोच लूं कि तू चोर नहीं और ऐसा होशियार नहीं है और मैं यकीन कर बैठूं, पहले मेरे सामने कपड़ा काट के दिखा और मुझे होशियारी दिखा। उसने कहा बैठ जा भाई, ले कपड़ा तेरे सामने से, कितना होशियार हूं। अब वो कपड़ा काट रहा था सामने ही। इसने दर्जी ने कहा ये कपड़ा तो कट रहा, कुछ एक लतीफा सा सुना दूं? उसने कहा सुना दे भाई। दर्जी ने उस लतीफा सुनाया तो इसकी हंसी आ गई। हंसी जैसे आई, हल्की सी आंख दबी, एक कत्तर साफ कर दी उसने, उसमें से छुपा दी। हंसने के बाद दोबारा फिर कहने लगा कि दर्जी है तो बता
और भी तुझे वाकया है, ऐसे वाकयात और भी याद हैं, इसमें तो बहुत मजा आया। कहा याद है? कहा सुना भाई, बहुत मजा आया इसमें तो। एक और सुनाया, वो ज्यादा हंसी का था। हंसते हंसते जैसी जनाब का पेट नीचे को हुआ, सर नीचे को हुआ, तो आधा हिस्सा साफ कर दिया। अब ये देख रहा है इसके सामने तो नहीं हुआ, निगाहों में तो नहीं है। अब ये हंसते हंसते फिर कहने लगा कि बहुत मजेदार आदमी है भाई, एक और सुना। और भी याद है? कहा बहुत याद है, चाहे पूरी रात हो जाए, एक और सुना दूंगा। कहा नहीं सुना फिर। तो उसने कहा सुना तो दूंगा, लेकिन कोट नहीं, अब नगोट बनेगा। कहने कर दिया काम कि वो तो हो गया काम। भाई फजर की नमाज भी है, तकरीर भी है, सफर लंबा भी है। उस सफर का तकाजा भी है कि जब आपके पास आए तो कुछ ना कुछ कोई बात कह कर जाए, और अपने सफर का तकाजा भी है, जिसकी बिना पर मैंने भी थोड़ी सी हरकत की थी। मेरा 8 तारीख का नंबर था, मैंने साथ ही में किया किसी वजह से, वो भी जरूरी काम है, किसी न किसी के साथ जुड़ा हुआ है। मैंने सोचा कि बात बन ही जाएगी, लेकिन मौलवी सालिम ने तो साथ में से कह दिया था। शागिर्द भी बहुत तेज होते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ने के बाद कि एक दफा आत हो जाओ आप। आगे तो 12 बजा दिए, और हम तो ले लिया, हजरत को भी ले लिया, जिन सब खुद डरते रहते हैं, हजरत को भी बिठा दिया स्टेज पर ही। बहरहाल एक बात माशरे के एतबार से बताकर बात खत्म करता हूँ। आयत पढ़ी आपके सामने, वइज़ल मौऊदतु सुइलत, उस वक्त को याद करो, कयामत का दिन होगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने उस बच्ची को हाजिर किया जाएगा जिस बच्ची को जमीन में गाड़ दिया था, उसका कोई गुनाह नहीं था। उससे सवाल किया जाएगा, बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, ए बच्ची बता तुझे किस गुनाह में कत्ल किया गया। मेरे भाइयों, वो वक्त इस वक्त है, जनाब रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, ए मेरे सहाबा, ऐसे घिनौने माहौल में मैंने आंख खोली थी, ऐसे बिगड़े हुए माहौल में मैंने आंख खोली थी कि बच्चियों पे जुल्म था, ऐसा जुल्म था कि उनको बिला किसी कसूर के जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, जिंदा दफन कर दिया जाता था। बहुत काविशों के बाद, बड़ी जद्दोजहद के बाद इस लानत को पूरे माशरे से मैंने खत्म किया। लेकिन वो दौर भी याद है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीन गोई थी, ए मेरे सहाबा, यही काम मेरी उम्मत करना शुरू कर दे। और वो क्या है? वो पेट से साफ करना, जिसको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़ालिका वादुल खफी, वो चुपके से जमीन में गाड़ देना। आज इस जहेज जो आपने और हमने बनाया है जायद, लड़कियों पर जो खर्च किया हमने शादियों में, इसकी लानत ने उस बच्ची को पैदा होना बड़ा मुश्किल कर दिया। जितनी बच्चियां घर में आ रही हैं, इल्ला माशाअल्लाह, सारी की सारी बगैर दुआ के आ रही हैं। दुआ तो 3-4 बच्चों के बाद करते हैं, अल्लाह कोई बच्ची भी दे दे। और पहली बच्ची तो बगैर दुआ के आ गई, और दूसरी बच्ची और किस तरह आ ना सके, तीसरी के लिए तो न जाने क्या। एक वाकया आया था अखबार में पाकिस्तान का, वाकया अजीब व गरीबी से अंदाज का हुआ। पहली बच्ची पैदा हुई, हो गई, चलो उम्मीद तो थी कि बच्चा होगा। दूसरी बच्ची, दूसरे का नंबर आया तो चले गए इमाम साहब के पास तावीज कराने के लिए, दवा लेने के लिए हकीम के पास कि अब के बच्चा हो जाए, किसी भी तरह बच्चा हो जाए। नहीं बच्चा हुआ, बच्ची हो गई। तीसरा नंबर आया, तीसरा नंबर भी इसी चक्कर में था, बच्चा हो जाए, अब धुन हो गई। जो तस्बीहात बताई वो भी दिन रात कर रहा है। जब पता चला बच्ची आज आने वाली है, कल आने वाली है, वो वजीफा जितने दिन का था वो पूरा कर रहा है। ऑपरेशन का मामला आ गया, डिलीवरी आने लगी, बस उसमें अस्पताल के लिए ले जाना पड़ गया। अस्पताल में जब गए, आज होने वाला है, जो कुछ भी होगा, वो जो तावीज़ बता रखा था इमाम साहब ने, या जो दवा दे रखी थी वो तो दे रखी थी, बाहर बेंच पे बैठा हुआ पढ़ रहा है और कोशिश कर रहा है, सोच रहा है किस तरह अंदर से आवाज आ जाए बच्चा होने की। एक ही फिक्र है कि बच्चे की आवाज आ जाए। अंदर हल्की सी आहट होती है तो फौरन चौंकता है, और तस्बीह हाथ में चली रही है। इतने में एक नर्स अंदर से भागी हुई आई और आने के बाद कंधे पे हाथ मारा, कहने लगी खुश हो जाओ बच्ची हुई है। उसने कहा खुश हो जाओ बच्ची हुई है। सुनते ही वो तस्बीह छूट गई। वो जो पढ़ रहा था ना 1-2 महीने से, वो भी खत्म हो गई। उस बच्चे, उसको क्या पता ना, उसको 2 पहले से उसके घर में मौजूद है। अल-किस्सा मुख्तसर, ये चौथा बच्चा हो गया। बच्चे की पैदाइश पर इतनी खुशी जिसकी कोई इंतहा नहीं, फिर उसकी शादी पर इतना खर्च जिसकी कोई इंतहा नहीं। शादी होने का कुछ दिन बाद थे कि बीमार हो गया।
बीवी का इंतकाल पहले हो गया था, बीमारी के आलम में बच्चे से कह दिया बेटा दुकान पे मत जाना, मैं बीमार हूँ, चल नहीं पड़ सकता, मुझे पेशाब और पाखाना कौन कराएगा, बच्ची तो चलेगी अपने मुकद्दर के घर और तेरी बीवी है वो मेरी तो कुछ ऐसी लगती नहीं। रुक गया एक दिन, दूसरे दिन फिर हाल बिगड़ता चला गया, दूसरे दिन कह दिया तब भी रुक गया, तीसरे दिन कह दिया, बड़ी मुश्किल से रुका, मुंह सा चढ़ा तो दिया, रुक गया। कारोबार तो वही था जो बाप ने दिया था। लेकिन चौथे दिन जब बाप ने कहा कि बेटा अभी भी मुझे वफाका नहीं हुआ है, दुकान पे मत जाना, मुंह सा बना के अंदर गया और अपने ड्रेस बदलने लगा। और ड्रेस बदलते हुए उस बीवी ने हाथ पकड़ लिया, अच्छे घर की होगी, उसने कह दिया कहाँ जा रहा है कि दुकान पे, कहा घर में तो कोई कमी नहीं। अरे बाप को पेशाब की जरूरत पेश आई, मैं पेशाब कराऊंगी, बाप को पाखाने की जरूरत आ गई, मैं पाखाना कराऊंगी, मैं तो उसके लिए अजनबी हूं, तेरा बाप है, क्यों दुकान पे जा रहा है। जुबान से निकल गया कि क्या पता कब मरेगा बाप, इसका पता है कब निपटेगा ये, मतलब मारना ही चाहता था। जब वो हल्की सी बात हुई तो बाप करीब से लगा दीवार के सहारे से, तो कानों में आवाज आ गई कि बेटे ने अल्फाज कहे और बीमार हो गया सब में। जब ये पता चला ये बेटा छोड़ करके दुकान पे चला गया, बेटियों को पता चला सबसे ज्यादा तड़पने वाली वो बेटी थी जो आखिर में थी। उस बेटी ने अपने शोहर से कहा कि शोहर घर तेरा है, लेकिन मुझे खबर मिली है कि मेरे भाई ने बाप को ऐसे ही छोड़ दिया, अगर तू इजाजत देता हो तो मैं अपने बाप को तेरे घर पे ले आऊं। उसने इजाजत दे दी और वो बाप को लेकर के बीमार को वहां चली गई, उसका सब कुछ किया, खिदमत की, इफाका होता चला गया। रात को पैर दबाया करती थी, सर दबाया करती थी, बड़ी खिदमत करती थी। और पैर दबाते हुए जब ये पूछती थी, सर दबाते हुए, अब्बा क्या हाल है, अब्बा की आंख से आंसू आ जाता। बेटी पूछती अब्बा क्या हाल है, बेटी समझ नहीं पा रही मामला क्या है। दूसरे दिन सोचा तकलीफ ज्यादा होगी, फिर पूछा अब्बा डॉक्टर तो बता रहे हैं कि इफाका है और आप मेरे शोहर से भी कह रहे हैं कि इफाका है, लेकिन जब मैं पूछती हूं तो तू रोना शुरू कर देता, क्यों रोते हो आप। बहुत जिद की तो बाप ने यह कहा, ए बेटी मैं तेरा बाप नहीं हूं, ए बेटी मैं जालिम बाप हूं, ए बेटी मैं तेरा दुश्मन हूं। ए बेटी जब तू मुझसे पूछती है, तू मुझसे कहती है कि क्या हाल है, मैं तेरा आंख खोल करके तेरा चेहरा देखता हूं और सोचता हूं वो बदनसीब बाप यही वो बेटी है जिसके लिए तू लम्हा बलम्हा बेंच पर बैठा हुआ। ए बेटी याद आता है वो वक्त जो अस्पताल में बैठे हुए मैं सोच रहा था, एक लम्हे के लिए मैंने नहीं सोचा था तू दुनिया में आ जाए। मैं जब तू दुनिया में आई मैं ज़ारो कतार रोया, मैं बेइंतहा फिक्रमंद हुआ था, मैंने कोई खुशियां नहीं बांटी थी, लेकिन आज इस बड़े वक्त के मौके पर है बेटी तू ही है जो मेरा साथ दे रही है। उस महबूब बच्चे ने जिसके लिए मैंने इतना खर्च किया घर से धक्का दे के निकाल दिया। मेरे भाइयों इस बेटी की हिफाजत हमारे जिम्मे लाजिम है। कैसा खत कर रहे हैं, दवाएं देकर जो पेट साफ हो रहा है, डॉक्टर यहाँ तक इसकी तहकीक कर चुके हैं देखने की बिना पर, जब दवा पेट में जाती जिसको आप साफ कराते हैं, वो दवा अंदर जाने के बाद बच्चा कभी इधर भागता है कभी उधर भागता है, और वो जो सर के ऊपर लगती है तो बच्चे के टुकड़े हो जाते हैं। अपने बच्चे के टुकड़े करते हो, अगर अपने सामने मुझसे बड़ा जालिम कौन होगा मुझे बताओ, जो अपनी बेटी का टुकड़े कर रहा हो, अपने हाथ से टुकड़े कर रहा हो, ये खुद शरीक है उसके टुकड़े करने के अंदर, उससे बड़ा जालिम कोई है। वो जब ये सवाल होगा कल कयामत के दिन, जिस बच्ची को हमारे आपने भी इस तरीके से दवा देकर टुकड़े टुकड़े करके निकाला है, कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बच्ची से सवाल करेंगे बराह रास्त, ए बच्ची बता बेअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, किस गुनाह में तुम्हें कत्ल किया गया। मुफस्सिरीन इसकी तफसीर पे यहाँ कहते हैं कोई आगे सवाल और जवाब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नहीं फरमाया। वो बेटी सिर्फ इतना कह सकती है अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने, ओ मेरे पालनहार, ओ मेरे पैदा करने वाले, मुझे इसकी खबर नहीं थी, न मैंने दुनिया में आंख खोल कर देखा था, लेकिन मेरे बाप से पूछो मैंने कौन सा गुनाह किया था, मैंने तो कोई गुनाह नहीं किया था। बच्चा और बच्ची, आखिरी बात, अगर बचपन में इंतकाल हो जाए, बचपन में बाप को घसीट के जन्नत में ले जाएगा चाहे ना तमाम। यहाँ तक हदीस में है कि अगर उसके हाथ पैर नहीं बने थे, नाफ की नली से पकड़कर अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने लेकर हाजिर होगा, ए परवरदिगार क्या ये मेरे बाप हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएंगे हाँ, तो बच्चा कहेगा ए अल्लाह अगर ये मेरे बाप हैं, अगर ये मेरे बाप है तो जब तक ये जन्नत में नहीं जाएगा मैं भी जन्नत में नहीं जाऊंगा। लेकिन इस तरह का निकाला हुआ बच्चा और बच्ची वो जहन्नम में पहुंचाएंगे। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक नसीब फरमाए। मुसलमानों बच जाओ, हर घर तक पहुंच रही है चीज़, हर घर तक पहुंच रही है, दीख नहीं रहे लेकिन टुकड़े कर रहे हैं। बच्चियों से भी मोहब्बत करो, अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमाए।